हेलो पीपल, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइज क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज से हम लेटर सी के जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं फ्रॉम द रिस्पेक्टिव बुक दैट इज़ एमबी पब्लिकेशंस की कवर अप करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों, एक इन्फॉर्मेशन और कन्वे करनी थी कि मैंने इस चैनल का एक टेलीग्राम चैनल बना दिया है जहाँ पर आपको रेगुलर बेसिस पे जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं उसकी पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। सो अननेसेसरीली आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन गो देयर एंड यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ एंड यू कैन हैव अ प्रिंट आउट और आप कैसे भी चाहें उसको पढ़ सकते हो। सो दैट इज़ समथिंग विच आई हैव मेड ईजियर फॉर यू। आप जाके बस चैनल को वहाँ पर फॉलो कर लें। और एक बात, चैनल का नाम बच्चों वहाँ पे इंग्लिश क्लासेस है, कंसाइज क्लासेस नहीं है। लोगो आपको कंसाइज क्लासेस का मिलेगा जो प्रोफाइल पिक्चर है। इंग्लिश क्लासेस इसलिए रख दिया गया है सो दैट आप इजीली उसे फाइंड आउट कर सको, या फिर कोई भी बच्चा उसे आसानी से फाइंड आउट कर सके, बिकॉज बच्चों को एकदम कंसाइज क्लासेस नहीं मिलता है। सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई केप्ट द नेम इंग्लिश क्लासेस, बिकॉज दिस होल चैनल इज इंग्लिश ओरिएंटेड। ओके, तो इंग्लिश के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है, ग्रामर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, मीन्स एवरीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू इंग्लिश यूल गेट ऑन दिस चैनल। अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चों, एक चीज़ और, दैट आई एम टीचिंग टू KVS स्टूडेंट्स एज वेल। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी SSC की क्लासेस नहीं आएंगी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करे रहो। और काफ़ी बच्चों को दिक्कत भी हुई है जिन्हें लगा है कि मैंने अपनी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज़ छोड़ दी या फिर मैंने उनको वर्ड पार की सीरीज़ छोड़ दी। कुछ चीज़ें सेटअप करने में हाँ काफ़ी दिन का गैप हो गया एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड सब कुछ सिस्टमैटिक है, तो आपको सब कुछ मिलेगा राइट। इस चैनल पे आपको रिगार्डिंग इंग्लिश एवरीथिंग यू विल गेट। सो आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सो दैट इंग्लिश के लिए अगर किसी को कोई भी दिक्कत है वो इस चैनल पे आके अपनी उस प्रॉब्लम को दूर कर सके। सो आइए सेशन हम अपना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों कैकोग्राफर की। कैकोग्राफर क्या होता है? हु यूजेस इलेजिबल हैंड राइटिंग। बच्चों एलिजिबल लिखा हुआ है बट ये गलत है, इलेजिबल, ILLEGIBLE, इलेजिबल हैंड राइटिंग। ओके, मतलब एक ऐसी हैंड राइटिंग जिसे पढ़ा ना जा सके उसे हम कहते हैं कैकोग्राफर। एक ऐसी हैंड राइटिंग लिखने वाले को हम कहते हैं कैकोग्राफर। ठीक है, और जो गंदी हैंड राइटिंग होती है उसे हम कहते हैं कैकोग्राफी। कैकोफोनस क्या होता है बच्चों? जो बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, लाउड साउंड्स का मिक्सचर जो आपके कानों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, दैट इज़ कैकोफोनस। नेक्स्ट है बच्चों कैडेवर। कैडेवर का मतलब होता है डेड बॉडी। अभी तक आपने जो पढ़ा होगा वो होगा कॉप्स, लेकिन अब एक आप नया वर्ड पढ़ो, कैडेवर। नेक्स्ट है बच्चों कैडूसियस। कैडूसियस क्या होता है? जो मेडिकल प्रोफेशन का जो एम्बलम होता है उसे हम कहते हैं। कैजोलमेंट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी से अपना काम निकलवाना चाहते हो और अपना काम निकलवाने के लिए यू आर सेइंग वेरी गुड थिंग्स टू दैट पर्सन कि भाई तू मेरा काम कर दे, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत ज़्यादा बढ़िया इंसान है, इस तरह से आप उसकी फ्लैटरी करते हो राइट। तो दैट इज कैजोलमेंट। नेक्स्ट है बच्चों कैलिबर। कैलिबर का मतलब होता है क्षमता, कैपेबिलिटी। नेक्स्ट इज बच्चों कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग जिसे हम कहते हैं। कैलस। कैलस होता है बच्चों जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रूअल है, विशियस है, काइंड नहीं है, जिसके अंदर बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं है। डिवॉइड का मतलब होता है नहीं है उसके अंदर, ठीक है। ही इज़ डिवॉइड ऑफ गुड फीलिंग्स, ही इज़ डिवॉइड ऑफ काइंडनेस, उसे हम कहते हैं कैलस। नेक्स्ट है बच्चों कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हीट को मेजर करता है। कैमोफ्लाज। कैमोफ्लाज क्या होता है? अपना रियल नेचर, अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाने के लिए, ठीक है। कैनिस्टर क्या होता है बच्चों? एक मेटल कंटेनर होता है जिसके ऊपर लिड होती है। कैनिबल जो अपनी स्पीशीज को खा लेता है, या फिर वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। कैनो का मतलब क्या होता है? एक लाइट वेट बोट होती है, ठीक है, बहुत हल्की सी बोट होती है, वुड की बोट होती है, नाव होती है, जिसे हम कैनो कहते हैं। कैनन होता है बच्चों बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स। आप इसे डॉक्ट्राइन भी कह सकते हो, जहाँ पे सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं या सिद्धांतों से भरा जो होता है ना, उसे हम कह सकते हैं कैनन या फिर डॉक्ट्राइन। नेक्स्ट है बच्चों कैंटर। कैंटर का मतलब होता है कि आप हॉर्स पे बैठकर बहुत इजी पेस पर चल रहे हो, टू मूव एट अ हॉर्स एट एन ईजी पेस। कैप्साइज का मतलब होता है जब कोई बोट पानी में ओवरटर्न हो जाती है, सिंक हो जाती है। कैप्टर का मतलब होता है व्हेन अ पर्सन टेक्स अनदर पर्सन और एनिमल एज अ प्रिजनर, जो किसी और को कैप्टिवेट कर लेता है ना, कैप्चर कर लेता है, दैट इज कैप्टर। जो इस काम को करता है ना, जो किसी और को बंदी बना लेता है, प्रिजनर बना लेता है, उसको हम कैप्टर कहते हैं।
नेक्स्ट है बच्चों कैरावन। कैरावन का मतलब होता है जो बहुत सारे व्हीकल्स और बहुत सारे लोग एक साथ ग्रुप में चल रहे होते हैं, उसे हम कैरावन कहेंगे। कार्डियक होता है आपका हार्ट से रिलेटेड, पर्टेनिंग टू का मतलब होता है रिलेटेड टू द हार्ट। कार्डिनल का मतलब होता है पाइवोटल, आप इसका सिनोनिम लिख सकते हो, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस, इम्पेरेटिव, ठीक है, सिग्निफिकेंट। कार्डियोग्राफ क्या होता है, मैंने आपको वर्ड पार की सीरीज में बताया था, कार्डियोग्राफ और कार्डियोग्राम। जो आपका इलेक्ट्रिकली प्रोड्यूस्ड हार्ट रिकॉर्ड होता है दैट इज कार्डियोग्राम, और जो उस रिकॉर्ड को प्रोड्यूस करता है उस इंस्ट्रूमेंट को हम कहते हैं कार्डियोग्राफ। ओके, कार्डियोलॉजिस्ट जो आपका हार्ट का डॉक्टर है उसे हम कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। कार्डियोलॉजी आपकी हार्ट की स्टडी को। केयरस का मतलब होता है व्हेन यू आर टचिंग समबडी इन अ सूदिंग वे, इन अ कामिंग वे, राइट। नेक्स्ट है बच्चों कैरिकेचर। कैरिकेचर का मतलब होता है कि जब किसी इंसान की या किसी भी चीज़ की कोई पिक्चर बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड वे में बनाई जाती है सो दैट पीपल कैन लाफ ऑन इट। बेसिकली हंसी मजाक के पर्पज से वो कैरिकेचर बनाया जाता है, पैरोडी जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है ना। आप आज तक पे देखते होंगे वो कैरिकेचर्स ही तो होते हैं जो मोदी के बनकर आते हैं और अमित शाह के आते हैं, यू नो, जो वो क्या है, वो हंसाने के पर्पज से बनाए जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा ग्रोटेस्क इमेजेस होती है, पिक्चर्स होती हैं वो। सो दोज आर ऑल कैरिकेचर्स। नेक्स्ट है बच्चों कैरीज। कैरीज आपका डेंटल डीके, टूथ से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है जिसमें आपका जो डेंटल डीके होने लगता है। कार्नेज का मतलब होता है स्लॉटर, किलिंग ऑफ सो मेनी पीपल एट द सेम टाइम। मैज़ेकेयर आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। कार्निवोर का मतलब होता है जिसे मीट खाना बहुत पसंद है, और कार्निवोरस बच्चों होता है फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। न कैरियन का मतलब होता है जो आपका सड़ा हुआ जो फ्लैश होता है ना, मांस होता है, मरा हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ फ्लैश, उसे हम कैरियन कहते हैं। कार्टोग्राफी क्या होता है, स्टडी ऑफ मैप मेकिंग। नेक्स्ट है बच्चों कास्केड। कास्केड का मतलब होता है जब वाटरफॉल आपने देखा होगा हिल्स से गिर रहे होते हैं, ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स या फिर कोई एक वाटरफॉल फ्लोइंग डाउन अ रॉकी हिल साइड, उसे हम कहते हैं कास्केड। नेक्स्ट है बच्चों कास्केड। कास्केड का मतलब होता है एक लकड़ी का छोटा सा बॉक्स बना लिया जाता है, एक डेकोरेटिव वुडन बॉक्स होता है जिसमें आप अपना वैल्यूएबल सामान रख सकते हो। कास्टिकेट का मतलब होता है कि जब आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हो, किसी को डांट रहे हो, ओके, रिब्यूक आप इसका एक सिनोनिम ले सकते हो, टू करेक्ट बाय पनिशिंग, ओके, सजा देकर या आलोचना करके सुधारना। सुधारना तो बच्चा बेसिकली नहीं होता है, इसमें कुछ सुधारा नहीं जाता है, ठीक है, एमबी पब्लिकेशन में ऐसा दिया गया है, बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू सुधार, नॉट समथिंग, यू आर नॉट रेक्टिफाइंग द मिस्टेक, यू आर जस्ट पनिशिंग दैट पर्सन, ठीक है, आप उसे डांट रहे हो, ठीक है। कैटेक्लिज्म क्या होता है, एक सडन और वायलेंट चेंज जो आ जाता है उसे हम कहते हैं। कैटलॉग, लिस्ट ऑफ बुक्स। कैटेस्ट्रफी एक बहुत बड़ी मिसफॉर्च्यून, डिस्ट्रक्शन, जैसे कि आप देख रहे हो निसर्ग, अम्फन तूफान जो आया, वो सब क्या है, वो कैटेस्ट्रफी है, राइट। कैथेड्रल क्या होता है, बहुत बड़ा चर्च। कैथोलिसिटी क्या होता है, ब्रॉड आउटलुक, फ्री फ्रॉम प्रीजुडिस। देखो प्रीजुडिस का मतलब क्या होता है, जब आप किसी और इंसान को बिना किसी रीज़न के आप उसे हेट करते हो, ठीक है, कोई रीज़न नहीं है, कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है, लेकिन आप हेट कर रहे हो, आप इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आप रख रहे हो, ठीक है, सो दैट इज़ बेसिकली प्रीजुडिस। नेक्स्ट है बच्चों कॉटराइज। कॉटराइज का मतलब होता है कि कोई वूंड है या फिर कुछ इन्फेक्टेड टिश्यू है, आप उसको किसी गर्म इंस्ट्रूमेंट से सील कर रहे हो या डिस्ट्रॉय कर रहे हो, इस तरह से। कैवलियर या फिर कैवलरी। कैवलियर और कैवलरी क्या होते हैं, जो हॉर्स की बैक पर सोल्जर्स बैठ के आते हैं ना, कैवलरी मैन, लड़ाई करने के लिए, बाहुबली में आपने देखा होगा, सो वो सब क्या थे, वो कैवलरी थी, राइट। सीज फायर क्या होता है, सीज फायर बेसिकली एक अग्रीमेंट है, दो कंट्रीज के बीच में एक अग्रीमेंट होता है कि भाई लड़ाई अब रोक दो। नेक्स्ट है बच्चों सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब है जिसने डिसाइड कर लिया है दैट ही और शी विल नॉट गेट मैरिड, ठीक है। सेलर क्या होता है, एक रूम जो स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है, तय खाना लिखा हुआ है। नेक्स्ट है बच्चों सिमिट्री। सिमिट्री प्लेस ऑफ बरियल, जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है। अच्छा एक बात और, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे अब पूरा बुक का फ़ोटो क्लिक करके इसको इंसर्ट कर लिया है, उसका रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारे बच्चे चाह रहे थे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग हिंदी में भी लिखवाया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया, आई एम मेकिंग वीडियोज़ फ्रॉम माई फ़ोन, ओके, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू टाइप एवरी थिंग। सो अब हिंदी में टाइपिंग करना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। फर्स्ट ऑफ ऑल माई हिंदी इज़ नॉट दैट ग्रेट,
So for me, writing in Hindi was a very big task. That is why I decided that I'll click a picture and I'll insert it. सो दैट इज़ वाई ये पिक्चर्स इंसर्ट हुई हैं और आप साइड में पढ़ सकते हो जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं कि साइड में हिंदी में भी लिखा हुआ है. दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड कि अब से आई विल क्लिक पिक्चर्स एंड आई विल इंसर्ट देम इन माई स्लाइड्स और इस तरह से आई विल मेक अ प्रेजेंटेशन. सो अगर आपको इससे भी कोई दिक्कत हो सो डू मेंशन इन द कॉमन बॉक्स. तो मैं उस चीज़ को रेक्टिफाई करने का पूरा ट्राई करूँगी. बट दिस इज़ द मेन रीज़न दैट वाई आई टुक द पिक्चर्स नाउ इंस्टेड ऑफ टाइपिंग मटीरियल. ओके. नेक्स्ट है बच्चों सेंटीपीड. सेंटीपीड का मतलब होता है एक इंसेक्ट जिसके बहुत सारे लेग्स हैं. ठीक है. सेरामिक्स क्या होता है? आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स एक्सेट्रा फ्रॉम क्ले. मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं उसे हम सेरामिक्स कहते हैं. नेक्स्ट है बच्चों सर्टिट्यूड. सर्टिट्यूड क्या होता है? समथिंग दैट इज सर्टन टू हैपन, कि वो होना ही होना है, आप इमिनेंट कह सकते हो. ठीक है, जो होगा ही होगा. सर्वाइन का मतलब होता है डियर लाइक. आपने पढ़ा होगा बोवाइन काउ लाइक, वैसी सर्वाइन डियर लाइक. चार्जन का मतलब होता है वेक्सेशन फ्रॉम ह्यूमिलिएशन और डिसअपॉइंटमेंट. देखो वेक्सेशन का मतलब होता है अनॉय. जब कोई बहुत ज़्यादा अनॉय हो जाता है, डिसअपॉइंटेड हो जाता है, जो ह्यूमिलिएशन उसके साथ हो रहा है, दैट इज चार्जरन. ओके. अब है बच्चों आपका नेक्स्ट वर्ड शैंडलियर. शैंडलियर क्या होता है? जो सीलिंग पे जो लाइटनिंग फिक्सर्स जो टांग दिए जाते हैं ना, आपने देखा होगा छत से लटकती हुई सजावट या झूमर जिसे हम कहते हैं, दैट इज शैंडलियर. नेक्स्ट है बच्चों चांट. चांट का मतलब होता है टू से अ प्रेयर इन अ सिंगिंग वॉइस. चैंटिंग आपने सुना होगा ना कि जब आप मंत्र पढ़ते हो, पूजा करते हो भगवान जी की, तब आप मन में उस पर्टिकुलर मंत्र को आप चैंट करते हो. दैट इज चांटिंग और चांट. ओके. नेक्स्ट है बच्चों केओटिक. केओटिक का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज वे में हो रही है, बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त है. ठीक है. नेक्स्ट इज बच्चों चैपल. चैपल आपने जो कैथलिक स्कूल से बच्चे होंगे, आप में से काफ़ी लोग होंगे, आपने देखा होगा कि जो ये मिशनरी स्कूल्स होते हैं, यहाँ पे एक चर्च सा अंदर बना हुआ होता है, लेकिन उसका नाम चर्च नहीं होता है. उसका आपने बाहर अगर बोर्ड देखा होगा तो उसका नाम चैपल होता है. ठीक है, मैंने तो देखा है बिकॉज आई एम फ्रॉम अ क्रिश्चियन स्कूल. ठीक है. सो मैंने वहाँ पर देखा था कि चैपल लिखा रहता है. ठीक है. तो चैपल बेसिकली होता क्या है? ये चर्च का एक पार्ट होता है जो प्राइवेट प्रेयर के लिए यूज़ होता है. जैसे हमारे घर में हमारे अपने मंदिर बनाए जाते हैं ना, पूजा घर हम लोग बना लेते हैं अपने, सिमिलरली उनका चैपल होता है जो अपनी वो प्राइवेट प्रेयर्स के लिए यूज़ करते हैं. कैरेक्टराइज क्या होता है? टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ समबडी और समथिंग. बहुत ईजी सा वर्ड है. चार्लाटन का मतलब होता है वन हु डिसीव्स अदर्स बाय क्लेमिंग टू बी एन एक्सपर्ट. जो खुद को बताते हैं कि हाँ भाई मैं एक्सपर्ट हूँ इस फील्ड में, बट बेसिकली ही इज़ नॉट एन एक्सपर्ट. ठीक है, वो इस तरह से डिसीव कर रहा है, धोखा दे रहा है. शॉविनिज्म. शॉविनिज्म का मतलब क्या होता है बच्चों? जो अपने आप को आप शॉविनिज्म किसी भी चीज़ से रिलेटेड समझ सकते हो, जो अपने आप को बेसिकली बहुत ज़्यादा सुपीरियर मानता है. ठीक है, जिसको लगता है कि मैं सबसे ऊपर हूँ. ठीक है, आपने पढ़ा होगा ये वर्ड मेल शॉविनिज्म. ओके. मेल शॉविनिज्म का मतलब क्या होता है? वे मेल्स आर कंसिडरिंग देमसेल्फ एज अ सुपीरियर पर्सन. ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू विमेंस वो खुद को सुपीरियर मानते हैं. वो सोचते हैं कि जो भी वो कर रहे हैं वो सब सही है. दैट इज मेल शॉविनिज्म. ठीक है, तो ये वही है. नेक्स्ट है बच्चों कीमोफोबिया. कीमोफोबिया का मतलब होता है कि जब आपको ठंड से बहुत ज़्यादा डर लगता है, दैट इज़ कीमोफोबिया. कीमोथेरेपी आपने देखा होगा, जब किसी को कैंसर हो जाता है तो उसके बाद ये क्योर करने के लिए ये केमिकल्स की एक थेरेपी होती है जो दी जाती है. ठीक है. नेक्स्ट है बच्चों क्योरोस्क्योरो. इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एंड शेड इन पिक्चर. ठीक. ये वर्ड ये रहा कि किसी तस्वीर आदि में प्रकाश एवं छाया का निरूपण. ठीक, कि मतलब लाइट और शेड किसी पिक्चर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उसे हम कहते हैं क्यारोस्क्योरो. ओके. नेक्स्ट है बच्चों शिकनरी. शिकनरी का मतलब होता है किसी भी ट्रिक का इस्तेमाल करना. ठीक है, ट्रिकरी स्पेशली बाय द क्लेवर यूजेज ऑफ लैंग्वेज. आप शिकनरी लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हो. बेसिकली ये चालाकी से रिलेटेड है कि आप जब किसी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहे हो, किसी क्लेवर तरीके का इस्तेमाल कर रहे हो किसी को धोखा देने के लिए, दैट इज़ बेसिकली शिकनरी. ठीक है. नेक्स्ट है बच्चों काइमेरिकल. काइमेरिकल का मतलब होता है जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जो इमेजिनेटिव है. ठीक है, सिर्फ फैब्रिकेशंस हैं. फैब्रिकेशंस का मतलब होता है कि जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है. ओके.
नेक्स्ट है बच्चों कायरोमैंसी। कायरोमैंसी मैंने आपको बताया है वर्ड पार्क की सीरीज़ में कि जिसे हम पाम रीडिंग भी कहते हैं, ठीक है। पामिस्ट्री जो आपकी हस्तरेखाएं पढ़ता है ना, उसे हम कायरोमैंसर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कायरोपोडिस्ट। कायरोपोडिस्ट मैंने आपको बताया कि जो आपके फीट में या फिर हैंड में जब कोई डिजीज़ हो जाता है उसको ट्रीट करता है। चॉप का मतलब होता है टू कट इनटू स्मॉल पीसेस। कोरस बहुत ईजी सा वर्ड है। नेक्स्ट है बच्चों क्रॉनिक। क्रॉनिक का मतलब होता है कि कोई लॉन्ग टर्म इलनेस है या फिर कंडीशन है। क्रोनोलॉजी मैंने आपको कल ही वर्ड पार्क की सीरीज़ में पढ़ाया है कि आप डेट्स के अकॉर्डिंग किसी इवेंट को अरेंज कर रहे हो। क्रोनोमीटर ये भी पढ़ाया है। क्रोनोमीटर क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो शिप पर लगा होता है, टाइम पीस जिसे हम कहते हैं ना, जो टाइम के मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ये मैंने आपको कल सब वर्ड पार्क की सीरीज़ में पढ़ाए हैं, पढ़ना वो जाके। नेक्स्ट है बच्चों सिनेमाटोग्राफ। सिनेमाटोग्राफ क्या होता है कि पर्दे पर सिनेमा दिखाने का विज्ञान, या कंटेनिंग अ सीरीज ऑफ लेंसेज अरेंज टू थ्रो ऑन स्क्रीन एन लार्ज इमेज ऑफ फोटोग्राफी, ये आपका सिनेमाटोग्राफ है, पढ़ के समझ में आ गया होगा, ठीक है। सर्कमलोक्यूशन क्या होता है, जब आप घुमा फिरा कर बात करते हो, एग्जैक्ट आप अपनी बात पर नहीं आ रहे हो, दैट इज सर्कमलोक्यूशन। सर्कमस्पेक्शन का मतलब होता है बच्चों अपनी आसपास की सिचुएशन को लेके कॉशियस रहना, ठीक है, चौकन्ना रहना, अलर्ट रहना, उसे हम सर्कमस्पेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों सर्कमस्टांशियल। सर्कमस्टांशियल का मतलब होता है जो क्लूज किसी सीन के टाइम पे अवेलेबल होते हैं, दैट इज सर्कमस्टांशियल। आपने सर्कमस्टांसेस पढ़ा होगा ना कि कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं, दैट इज सेम। ओके, क्लैरिफाई का मतलब होता है कि जब आप कोई चीज़ क्लियर करते हो, दैट इज क्लैरिफाई। नेक्स्ट बच्चों आपका आता है क्लासिक। क्लासिक का मतलब होता है जिसे एक्सीलेंट वर्क माना जाता है, ठीक है, जिसे हम परफेक्ट मानते हैं, उसे हम क्लासिक कहते हैं। क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है बच्चों, क्लोज प्लेसेस का जो आपके अंदर एक इलॉजिकल या फिर एक जो इरेशनल फियर होता है, उसे हम क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्लीनोफोबिया। क्लीनोफोबिया का मतलब होता है कि आपको सोने से डर लगता है, बेड पर जाने से डर लगता है, ठीक है। क्लियो का मतलब होता है ग्रीक म्यूज ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, इन्हें इतिहास की देवी माना जाता है, जिसे हम क्लियो कहते हैं। क्लोजेट का मतलब होता है अ लार्ज कैबिनेट विद अ डोर, ठीक है, अलमारी बेसिकली। नेक्स्ट है बच्चों कोएगुलेट। कोएगुलेट का मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन में आपने देखा होगा जब लिक्विड सॉलिड में बदल जाता है, कोएगुलेशन आपने पढ़ा होगा ना, ये वही है। कोलेज का मतलब होता है ग्रो इनटू वन या फिर ब्लेंड। कोलेज का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को एक साथ बांध देते हो, ब्लेंड कर देते हो, वो है ये। कोअर्जन का मतलब होता है कि जब आप किसी को फोर्स कर रहे हो अपना काम करने के लिए, किसी को कंपेल कर रहे हो, दैट इज कोअर्जन, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कीवल। कीवल का मतलब क्या होता है कि जो सेम एज और ड्यूरेशन का है, कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब भी बच्चों यही होता है कि दो चीज़ें जो एक ही साथ की हों, एक ही समय की हों, ठीक है। कॉफर का मतलब होता है एक ऐसी प्लेस जहाँ पर हम मनी रखते हैं, खजाना बेसिकली जो रखा जाता है। कॉग्नोमेन क्या होता है, सरनेम और निकनेम जिसे हम कहते हैं, उसे हम कॉग्नोमेन कहते हैं। कोलीग क्या होता है, आपका जो फेलो वर्कर है, आपका जो को वर्कर है आपके सेम इंस्टीट्यूशन में, उसे। कोलोकेट का मतलब क्या होता है, टू अकर फ्रीक्वेंटली इन कंजंक्शन विद अनदर वर्ड, ठीक है, जो किसी और वर्ड के साथ कोलोकेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, कोलोकियल का मतलब क्या होता है, जो आपके इनफॉर्मल एक्सप्रेशन होते हैं, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा कि आप कहते हो कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर, लेकिन हम नहीं कहते हैं ऐसा, हम सिर्फ कज़न कहते हैं। कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर कुछ नहीं होता, ये आपकी कोलोकियल लैंग्वेज होती है, जो आपके इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस होते हैं, आम बोलचाल की भाषा जिसे आप कह सकते हो, ये है, ठीक है। कॉल्ट का मतलब होता है यंग मेल हॉर्स, और कॉल्ट का आपका जो फेमिनिन है जेंडर, वो होता है फिली, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कॉमेटोज। कॉमेटोज का मतलब होता है लेथार्जिक, ठीक है, बिल्कुल भी एनर्जी ना होना। नेक्स्ट है बच्चों कंबस्टिबल। कंबस्टिबल का मतलब है जो आसानी से जलाया जा सके। कॉमेडियन, बफून, ठीक है, वन हु प्लेज फनी पार्ट्स इन प्लेज और फिल्म्स, ठीक है, बफून। नेक्स्ट है बच्चों कॉमेली। कॉमेली का मतलब होता है जो देखने में बहुत ज़्यादा प्लीजिंग है, अपीयरेंस में अट्रैक्टिव जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कॉमेमोरेट। कॉमेमोरेट का मतलब होता है कि आप किसी के याद में कोई बहुत बड़ा इवेंट रख रहे हो, टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, ओके। नेक्स्ट है बच्चों कॉमोडिटी। कॉमोडिटी आपके बेसिकली ये आर्टिकल्स होते हैं ट्रेड और कॉमर्स के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं। कम्युनिज्म का मतलब क्या होता है, the political theory or system in which all property and wealth is owned in a classless society by all the members
ऑफ दैट सोसाइटी। एक ऐसी पॉलिटिकल थ्योरी होती है जिसमें आप ये मान लेते हो कि ये जो वेल्थ है या कुछ भी जो एक पर्टिकुलर सोसाइटी से बिलोंग करता है, ठीक है, उसे हम बेसिकली कम्युनिज्म कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, उसे हम कम्युनिटी कहेंगे। नेक्स्ट है बच्चों कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट को रिवर्स करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होता है उसे हम कहते हैं। कम्यूट का मतलब होता है कि अगर आप रेगुलरली ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। कंपैट्रिएट क्या होता है, अ पर्सन बिलोंगिंग टू वन जोन कंट्री, जो देशवासी है उसे हम कंपैट्रिएट कहते हैं। कंपनसेशन, जो क्षतिपूर्ति के लिए या फिर कुछ नुकसान हो जाता है उसके लिए जो हम कंपनसेशन देते हैं, ठीक है। कंपाइलिंग का मतलब क्या है, कंपाइलिंग का मतलब है बहुत सारी चीज़ों को एक साथ पाइल्ड अप करना, ठीक है। कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है नेचुरल कलर और अपीयरेंस, बहुत ईजी से वर्ड है ये तो। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्कैटेनेट। कॉन्कैटेनेट का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो कि सेपरेट यूनिट्स और आइटम्स इनटू अ लिंक्ड सिस्टम, कि जो अलग अलग यूनिट्स हैं या सिस्टम्स हैं उनको एक साथ कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कंसीटेड। कंसीटेड का मतलब होता है जो खुद को लेकर बहुत ज़्यादा सुपीरियर है, खुद को लेकर उसके बहुत ज़्यादा हाई ओपिनियन है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, हैविंग द सेम सेंटर, आपने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स पढ़े होंगे, ये वही है। कंसेप्शन का मतलब होता है कि अगर आपकी जो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है किसी चीज़ को लेके, आपका एक जो परसेप्शन होता है किसी चीज़ को लेके, उसे हम कंसेप्शन भी कहते हैं, ठीक है। कॉन्क्यूबिनेज। कॉन्क्यूबिनेज क्या मतलब होता है कि जब आप बिना शादी किसी के साथ रह रहे हैं, बेसिकली लिविंग इन रिलेशनशिप हम कह सकते हैं, दैट इज़ कॉन्क्यूबिनेज, ठीक है। अब आता है बच्चा आपका कॉन्करेंट, कोइंसिडेंट और कॉन्कोमिटेंट। इसका मतलब होता है जो एक समय पर एक साथ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्डोमिनियम। कॉन्डोमिनियम का मतलब होता है कि कोई ऐसी कंट्री जो दो कंट्रीज़ के द्वारा रूल हो रही है, दैट इज़ कॉन्डोमिनियम, ठीक है। एक और इसका वर्ड होता है कि कॉन्डोमिनियम का मतलब होता है बेसिकली अपार्टमेंट होते हैं, आपने इसकी शॉर्ट फॉर्म शायद पढ़ी हो, कॉन्डो सुना होगा आप लोगों ने। कॉन्डो क्या होता है कि जब हम अपने अपार्टमेंट्स को किसी और को रेंट पर देते हैं तो उसे भी हम कॉन्डोमिनियम ही कहते हैं। हम बेसिकली उसको कभी भी हम कॉन्डोमिनियम फुल वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, हम उसको कॉन्डो कहते हैं, तो ये वही है। एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ओन्ड सेपरेटली बाय द पीपल लिविंग इन इट बट ऑल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरियाज, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड क्या है, जो इलीगल गुड्स होते हैं, जो इलीगल आपका सामान होता है उसे हम कहते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रीटेम्प्स का मतलब क्या होता है, एक जो अनलकी इवेंट जो हो जाता है, अनफॉर्चुनेट अगर कोई इवेंट हो जाता है उसे हम कहते हैं। कॉन्ट्रोवर्शियल क्या होता है, जो डिबेट या आर्ग्यूमेंट कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से कोई इशू क्रिएट हो सकता है, दैट इज कॉन्ट्रोवर्शियल। कन्वेलेसेंस का मतलब क्या होता है कि आप बहुत समय से बीमार थे लेकिन अब आप सही हो रहे हो, रीगेनिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस आप कह सकते हो, ठीक है। और कन्वेलेसेंट उस पेशेंट को हम कहेंगे हु इज रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्वेंट। कॉन्वेंट का मतलब है जहाँ पे नन्स आपकी रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, एक असेंबली या फिर कॉन्फ्रेंस, ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड, जहाँ पर आप अपनी बिजनेस रिलेटेड बातें डिस्कस करते हो, दैट इज कन्वेंशन, ओके। कन्वर्ज का मतलब होता है जो किसी एक पॉइंट पर मिलता है, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कन्वर्ज और डाइवर्ज, बिल्कुल सेम है, आप रिलेट करते चलो आपको समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्वॉय। कॉन्वॉय आप इसको कैरावन ही मान सकते हो, अ ग्रुप ऑफ व्हीकल्स ट्रैवलिंग टुगेदर, ठीक है, उसे हम कहेंगे कॉन्वॉय। नेक्स्ट है बच्चों कूपर। कूपर क्या होता है, जो कास्ट या फिर बैरल्स को बनाता है, ठीक है, ड्रम या बक्सा बनाने वाला, उसे हम कहते हैं कूपर। नेक्स्ट है बच्चों कॉपीराइट। कॉपीराइट का मतलब होता है एक्सक्लूसिव राइट टू पब्लिश अ बुक, ठीक है, मतलब किसी बुक को छापने का अधिकार जब आपके पास किसी होता है उसे हम कॉपीराइट कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कॉपीराइटर, जो ये काम करता है, अ पर्सन एम्प्लॉय टू राइट एडवर्टाइजमेंट बेसिकली, ओके। नेक्स्ट है बच्चों कोरल रीफ। कोरल रीफ क्या होता है कि जो रॉक्स की चेन्स होती है सी में, ठीक है, उसे हम कोरल रीफ कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कॉरिजेंडम। कॉरिजेंडम क्या होता है कि एन एरर दैट इज टू बी करेक्टेड इन अ प्रिंटेड वर्क आफ्टर पब्लिकेशन, उसे हम कॉरिजेंडम कहते हैं। हमने वर्ड पार की सीरीज में पढ़ा था कॉरिगो, एक रूड वर्ड, कॉरिगो का मतलब है करेक्ट करना, तो हम उससे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई एरर है उसे करेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कॉरोबोरेट। कॉरोबोरेट का मतलब होता है किसी इंसिडेंट्स को सपोर्ट करना, ठीक है। बेसिकली कॉरोबोरेट का मतलब होता है कि अगर कुछ हो रहा है आप उसे सपोर्ट कर रहे हो, सपोर्ट आप किसी भी वे में कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, ठीक है।
मतलब आप किसी भी तरह से आप उसको सपोर्ट कर सकते हो, दैट इज कॉरोबोरेट। यहाँ पर दिया गया है सबूत देकर साबित करना, तो ये भी वही है, आप बेसिकली किसी भी इंसिडेंट को सपोर्ट कर रहे हो, दैट इज कॉरोबोरेट। नेक्स्ट है बच्चों आपका कॉस्मोनॉट। कॉस्मोनॉट का मतलब क्या होता है, ये जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, मैंने आपको बताया था कॉस्मोनॉट और एस्ट्रोनॉट दोनों ही अंतरिक्ष यात्री होते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जो कॉस्मोनॉट होते हैं ना बच्चों, वो आपके रशिया से होते हैं, तो उन्हें हम कॉस्मोनॉट कहते हैं, लेकिन जाते दोनों यूनिवर्स में ही हैं, तो डिफरेंस कुछ नहीं है, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन जो वर्ल्ड के हर पार्ट से बिलोंग करता है, ठीक है। कोट्री का मतलब क्या होता है, एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए बना होता है, ठीक है। स्वार्थी सेल्फिश लोगों का जो गुड बना हुआ होता है उसे हम कोट्री कहते हैं। काउंटरफीट क्या होता है कि आप किसी चीज़ की एग्जैक्ट कॉपी बना लेते हैं डिसीव करने के लिए, ठीक है, और जो ये काम करता है उसे हम काउंटर फीटर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कूप। कूप का मतलब होता है कि द सडन वायलेंट ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट, कि आप सरकार के खिलाफ एकदम सडन वायलेंट क्लैमरिंग कर रहे हो। क्लैमर का मतलब होता है अपनी जो आप कह सकते हो कि आपकी जो भी उस सरकार से शिकायतें हैं, आप उसको ज़ोर ज़ोर से सरकार के सामने रख रहे हो, वायलेंट वे में रख रहे हो, सडन वे में रख रहे हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कूप। जैसे कि आप देख सकते हो अमेरिका में इस समय चल रहा है जो जॉर्ज फ्लॉयड हैं, जिन्हें एक पुलिस ऑफिसर ने मार दिया था, ठीक है, तो अब ये जो अमेरिका में हो रहा है दैट इज़ ऑल क्या, कूप है वो, ठीक है। कूप डिएट, इसका मतलब होता है सेम बच्चों सडन ओवरथ्रो ऑफ अ गवर्नमेंट स्पेशली बाय फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों क्रेनियोलॉजी। क्रेनियोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ डिस्क्राइबिंग द हैबिट्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ अ मैन बाय सीइंग हिज स्कल, ठीक है, मतलब खोपड़ी की बनावट को देख के आप उसकी हैबिट्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स बता रहे हो, उसे हम क्रेनियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्रॉल। क्रॉल बहुत ईजी सा वर्ड है। नेक्स्ट है बच्चों कंडक्टर, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, अट्रैक्ट कर सके, सेम। कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी की प्रॉपर्टी ले लेते हो, ठीक है, विद अथॉरिटी, ठीक है, संपत्ति आप किसी की जब्त कर लेते हो। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्फ्लैग्रेटिव। कॉन्फ्लैग्रेटिव का मतलब है जिसे आसानी से जलाया जा सकता है, ठीक है। कॉन्जेनाइटल मैंने आपको बताया था जो बर्ड से रिलेटेड है। कॉन्गिग्रेशन, कॉन्गिग्रेशन का मतलब क्या होता है, जो रिलीजियस कॉन्गिग्रेशन होती हैं, जब बहुत सारे लोग रिलीजियस पर्पसेस के लिए वर्शिप करने आते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ में, ग्रुप ऑफ पीपल बेसिकली, उसे हम कॉन्गिग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्ज्योरर। कॉन्ज्योरर कौन होता है, जो मैजिक मैजिक जैसी चीज़ें एंड ऑल करता है, ठीक है, ट्रिक्स एंड ऑल, तो उसे हम कॉन्ज्योरर कहते हैं। कनॉइजर कौन होता है बच्चों, कनॉइजर होता है जो किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, ठीक है, अ पर्सन हु लव्स आर्ट एंड आर्टिस्टिक क्रिएशंस, या फिर हु कैन अप्रिशिएट आर्ट ऑफ म्यूजिक, बेसिकली जो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, ठीक है, उसे हम कनॉइजर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कंसैंग्निटी। कंसैंग्निटी का मतलब होता है रिलेशनशिप बाय ब्लड और बर्थ, जो खून का संबंध होता है, दैट इज कंसैंग्निटी, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कंसाइशियस। कंसाइशियस का मतलब होता है गवर्न्ड बाय अ सेंस ऑफ ड्यूटी। जब आपका कंसाइस बिल्कुल सही काम करता है ना, आपका जो सही और गलत को लेके आपकी जो अवेयरनेस है, उसे हम कहते हैं कंसाइशियसनेस, ओके। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्स्क्रिप्ट। कॉन्स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि अ पर्सन हु इज कंपेल्ड बाय लॉ टू सर्व इन द आर्म फोर्सेस, ठीक है। जैसे साउथ कोरिया में आपने पढ़ा होगा, ये रूल है कि 3 साल के लिए सबको जाना ही है आर्मी में, वो क्या है, वो है कॉन्स्क्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज़ का प्रोटेक्शन या फिर प्रेजर्वेशन। नेक्स्ट है बच्चों आपका कंसिडरेट। कंसिडरेट का मतलब है कि किसी भी चीज़ को ध्यान में रखना। कंसॉर्ट का मतलब होता है द हस्बैंड और वाइफ ऑफ अ रीनिंग मोनार्क, ठीक है, जो मोनार्क है, जो उसकी वाइफ है, उसे हम कंसॉर्ट कहते हैं। कंसोर्टियम क्या होता है, जब बहुत सारे बिजनेसेस किसी कॉमन पर्पस की वजह से कंबाइन करे जाते हैं, उसे हम कंसोर्टियम कहते हैं। कॉन्स्पिक्यूअस क्या होता है, जो ईजिली और क्लियरली विजिबल है, जो वेग नहीं है, दैट इज कॉन्स्पिक्यूअस। कॉन्स्टिलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स, कई बार कॉन्स्टिलेशन आया है बच्चों, कॉन्स्पिक्यूअस भी आया, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्स्टर्नेशन। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब होता है फियर एंड एंजाइटी, जब मन में डर और चिंता दोनों होती है। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब होता है रूल्स दैट प्रिवेंट द फ्री विल एक्शन, जो आपको अपने मन का काम करने से रोकते हैं, ठीक है। कंटेजियस का मतलब होता है जो कॉन्टैक्ट से स्प्रेड हो सके, फॉर एग्जाम्पल कोरोना वायरस इज अ कंटेजियस डिसीज, ठीक है। कंटेनर का मतलब कोई बॉक्स, कोई जार, उसे हम कंटेनर कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है बच्चों कंटेम्प्रेरी, मैंने आपको बताया था, जो सेम एज से हैं।
नेक्स्ट है बच्चों कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट आपको पता ही है, लेकिन एक और मीनिंग कॉन्टिनेंट का होता है कि रिस्ट्रेंड इन रिगार्ड टू डिज़ायर्स और पैशन, स्पेशली टू सेक्शुअल डिज़ायर्स। बेसिकली जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रख लेता है, दैट इज़ कॉन्टिनेंट। एक तो आपका कॉन्टिनेंट हो गया, ठीक है, जैसे आपका है अफ्रीका, 7 कॉन्टिनेंट्स है। एक कॉन्टिनेंट का मतलब होता है बच्चों जो अपनी डिज़ायर्स को, अपने पैशन को कंट्रोल में रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है जिस पर भरोसा किया जा सकता है। क्रेडिटर का मतलब होता है कि जिसको आपको ऋण चुकाना है, दैट इज क्रेडिटर। क्रेडुलिटी का मतलब होता है ट्रस्ट विदाउट प्रॉपर एविडेंस, ठीक है। क्रेडुलिटी, क्रेडिलिस, ये सब क्या है? ये सब भरोसे से रिलेटेड है कि आप बिना किसी प्रॉपर एविडेंस के किसी पे ट्रस्ट कर रहे हो। क्रेडुलस, जिससे आप कुछ भी कहते हो वो भरोसा मान लेगा, ठीक है। क्रिसेंडो, कि वॉल्यूम में जो ग्रेजुअल इंक्रीज होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्रिसेंडो। क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ क्या होता है? जो प्लांट्स की ग्रोथ को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब कोई भी डेंजर या फिर कोई भी जो संकट, डिस्ट्रक्शन आ जाता है, उसे हम कहते हैं। क्रूसिबल क्या होता है? एक हीट रेजिस्टेंस कंटेनर होता है, ठीक है, जिसमें मेटल्स को पिघलाया जाता है, ठीक है, आर मेल्टेड। नेक्स्ट है बच्चों क्रूज। क्रूज आपका क्या है? अ सी वॉयज फॉर प्लेजर, ठीक है, समुद्री यात्रा जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्रूसेड। क्रूसेड का मतलब होता है जो धर्म युद्ध होता है, जो वॉर होता है रिलीजन का, दैट इज क्रूसेड। नेक्स्ट है बच्चों क्रायोजेनिक्स। क्रायोजेनिक्स क्या होता है? ये फिजिक्स की ब्रांच होती है जो लो टेम्परेचर के बारे में बताती है। नेक्स्ट है बच्चों क्रिप्टोग्राम। क्रिप्टोग्राम सीक्रेट मैसेज जो कोड में भेजा जाता है। क्रिप्टोग्राफ सीक्रेट राइटिंग। क्रिप्टोलॉजी स्टडी ऑफ कोड्स। नेक्स्ट है बच्चों क्रिस्टलोग्राफी। क्रिस्टलोग्राफी क्या होता है? ये आपकी क्रिस्टलाइजेशन की साइंस होती है, हम उसे क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कुकोल्ड। कुकोल्ड का मतलब होता है जब उसकी वाइफ उसके साथ लॉयल नहीं होती है, उसे हम कुकोल्ड या फिर कुकोल्ड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों आपका कल डी सैक। डेड एंड स्ट्रीट, एक गली जो आगे जाकर बंद हो जाती है, ठीक है। डेड एंड स्ट्रीट, जो गली आगे जाके बंद हो जाती है, उसे हम कल डी सैक कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इस टाइप के वर्ड्स आते नहीं हैं, लेकिन आप पढ़ लो, पढ़ने में कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन जो इस टाइप से जो वर्ड होते हैं लाइक कल डी सैक, इस टाइप के वर्ड्स आपके एग्जाम में नहीं आते हैं, ओके। नेक्स्ट है बच्चों कल। कल क्या होता है कि टू सिलेक्ट और गैदर पीपल और थिंग्स स्पेशली दोज दैट आर गुड एग्जाम्पल ऑफ देयर काइंड, मतलब अच्छे अच्छे लोगों को एक ग्रुप बना लेते हैं, उसे हम कल कहते हैं। कबर्ड आपका ज्ञान, जो फर्नीचर की जो अलमीरा बना दी जाती है, उसे हम कबर्ड कहते हैं। क्यूरेटर क्या होता है? जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है किसी भी म्यूजियम का, उसे हम क्यूरेटर कहते हैं, ठीक है। कर्मजन एक बैड टेम्पर्ड पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कस्टोडियन। कस्टोडियन क्या होता है? जो किसी पब्लिक बिल्डिंग का केयरटेकर होता है, जिसकी कस्टडी में वो पब्लिक बिल्डिंग होती है, उससे बना कस्टोडियन, ठीक है। साइक्लोन बहुत इजी है। साइक्लोस्टाइल। साइक्लोस्टाइल क्या होता है? अ नाउ ऑब्सोलीट डुप्लीकेशन मेथड यूजिंग परफोरेटेड स्टेंसिल्स और अ स्पेशल। बेसिकली जो आपका साइक्लोस्टाइल है बच्चों, ये फोटोस्टेट करने की बहुत पुरानी प्रक्रिया होती थी, जिसे हम उस टाइम में साइक्लोस्टाइल कहते थे, लेकिन अब हम इसे फोटोस्टैट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों सिग्नेट। सिग्नेट का मतलब होता है जो आपका यंग स्वान होता है, उसे। सिनिक का मतलब होता है जो आप कितना भी भला क्यों ना कर लो, लेकिन अगर आपको किसी में कमी निकालनी है तो वो कमी निकालेगा ही निकालेगा, तो ऐसे लोगों को हम सिनिक कहते हैं, जो आपके अच्छे काम को भी क्वेश्चन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों सिनिकल। डाउटिंग और कंटेम्पचुअस ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है, जो आपके हर अच्छे काम का, आपकी हर सिंसेरिटी को लेके जो डाउट में रहता है। नेक्स्ट है बच्चों साइनोश्योर। साइनोश्योर का मतलब होता है समथिंग दैट स्ट्रांगली अट्रैक्ट्स अटेंशन बाय इट्स ब्रिलियंस, जो अपनी ब्रिलियंस के चलते किसी को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों साइटोजेनेटिक्स। तो साइटोजेनेटिक्स का मतलब होता है सेल्स की स्टडी। साइटोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है ना, साइटोलॉजी भी कहते हैं, लेकिन हम इसे साइटोजेनेटिक्स भी कह सकते हैं, अ स्टडी ऑफ सेल्स। नेक्स्ट है बच्चों डैक्टिलॉजी। डैक्टिलोलॉजी क्या होता है? जो फिंगरप्रिंट्स होता है उसकी स्टडी। नेक्स्ट है बच्चों डांडी। डांडी क्या होता है? जो क्लोथ्स पर और अपीयरेंस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, उसे हम डांडी कहते हैं, ठीक है। डेयरडेविल। तो डेयरडेविल कौन होता है? जो रिस्क लेने को तैयार रहता है, अ डेयरिंग रिस्क टेकर हु परफॉर्म्स डेंजरस स्टंट्स। सो दैट्स ऑल इन टुडेज सेशन पीपल। होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ओ माय गॉड, काफ़ी लंबा सेशन हो गया ये। सो अगर ये सेशन पसंद आया हो, मेहनत पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सो दैट सबको हेल्प मिल सके।
थैंक यू सो मच।